सुखदेव जी राधा जी की कृपा प्राप्त हैं, राधा तादात्म्य में प्राप्त हैं, राधा जी के हाथ में रहने वाले हैं और राधा जी के द्वारा ही शिक्षित हैं, पढ़ाई लिखाए गए हैं। आज सुबह ही कह रहा था ना, राधा जी का एक गुण है विदग्ध। उस गुण के संबंध में रूप गोस्वामी जी कहते हैं, आचार्य धातु चित्रे पचन विरचन चारु चारु चित्तः वाक युद्ध मुगयंती गुरुवपि गिरप पाठे शारी शुका नाम। राधा जी ही शुक और सारी को पाठ पढ़ाती हैं, सिखाती हैं। तो शुक का मतलब यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी जी, जो राधा जी से सब कुछ सीखते हैं, और वह सुखदेव गोस्वामी जी ही भागवत जी की कथा को राधा जी के भाव के अनुसार ही उसका वर्णन कर रहे हैं। सुन कौन रहे हैं? सुन कौन रहे हैं? वो थे 88,000 ऋषि बैठे हैं, कोई कर्मी, कोई ज्ञानी, कोई योगी। लेकिन इन ऋषियों में भी, इन समस्त सभा में राज ऋषि श्री परीक्षित महाराज भी वहां पर विराजमान हैं, मुख्य श्रोता के रूप में। वो परीक्षित महाराज कोई साधारण नहीं, वो कृष्ण कृपा प्राप्त हैं, जिन्होंने और जिनके कारण श्री कृष्ण वो कार्य किए हैं जो भूतो न भविष्यति, जो कोई विचार भी नहीं कर सकता। उन परीक्षित जी के कारण श्री कृष्ण उत्तरा माता के गर्भ में प्रवेश कर गए। किसके लिए? उत्तरा माता के गर्भ में जो पालित, जो पांडवों के जो वंशज हैं, उनकी रक्षा करने के लिए। अरे भाई, आपको रक्षा करनी है, जैसे पहले अपने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने अपने चक्र इत्यादि के द्वारा रक्षा की थी, तो उत्तरा के गर्भ से बाहर से भी तो रक्षा हो सकती थी। आप चक्र ले लेते हैं। आप तो कर्तम कर्तुम अन्यथा कर्तुम, असंभव को संभव, संभव को असंभव करने वाले हैं। आप तो स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन आपको उत्तरा माता के गर्भ में जाने की आवश्यकता क्या थी? वो ये आवश्यकता थी, जरा देखो तो सही, ये पांडव और पांडव में भी जो अर्जुन, जो मुझको इतने समर्पित हैं, उनका वंशज कैसा है? श्री कृष्ण भी ललायत हो गए। ललायत समझते हैं? श्री कृष्ण भी ललायत हो गए और उत्तरा माता के गर्भ में जाकर परीक्षित को देखने गए। पांडवों के वंशज परीक्षित जी को देखने के लिए उत्तरा माता के गर्भ में गए और नाम भी उत्तरायण धारण कर लिया। श्री कृष्ण का एक नाम उत्तरायण है, जिनकी भीष्म जी भी प्रतीक्षा कर रहे थे, उत्तरायण की, है ना। उत्तरायण क्या होता है जानते हैं? एक दक्षायन, एक उत्तरायण। जब सूर्य अपना क्या अपना पक्ष बदलते हैं, तो उत्तरायण आता है सर्दियों के समय में, जनवरी फरवरी, ये सब माघ मास, 14 जनवरी से। ये बड़ा शुभ समय होता है शरीर त्यागने का। जो इस समय शरीर त्यागते हैं, बड़ी उच्च गति प्राप्त करते हैं। अब कोई ये ना सोच लेना भाई मैं जरा इंतजार करता हूं, प्रतीक्षा करता हूं। स्वाभाविक रूप में तो भीष्म जी जो हैं, वह भीष्म जी उत्तरायण की उस सूर्य की गति की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। वास्तव में जो उत्तरायण हैं, श्री कृष्ण उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण उत्तरा माता के गर्भ में गए तो नाम पड़ गया उत्तरायण। ऐसी भारी सभा में श्री कृष्ण गर्भ में गए और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से वो बालक तो लगभग स्वाहा हो ही चुके थे। लेकिन श्री कृष्ण की अमृतमय दृष्टि से अपनी शक्ति का जो संचारित किया, श्री परीक्षित जी की रक्षा की।
तो इसलिए वो कृष्ण, जो परीक्षित जी हैं, वे क्या हैं? कृष्ण कृपा प्राप्त हैं। और सुखदेव जी कौन हैं? ये राधा कृपा प्राप्त हैं। तो कौन किसको कथा सुना रहा है? राधा कृपा प्राप्त श्री सुखदेव जी कृष्ण कृपा प्राप्त श्री परीक्षित जी को भागवत जी की कथा सुना रहे हैं। मान लो श्री राधा जी ही श्याम सुंदर श्री कृष्ण को उन्हीं की ही गुणावलियों का वर्णन कर रही हैं। ये भाव है, श्री राधा जी ही वर्णन कर रही हैं।